मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाली है रिया पाटनी, जिनको अनअकैडमी के तो ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, रिया पाटनी सीए फाइनलिस्ट है और वो करंटली अभी बिग 4 केपीएमजी में आर्टिकल भी है। रिया की सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 28 थी, और ये ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, दिसंबर 20 की बात है अभी अभी की। और रिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप विथ एग्जाम्शन इन ऑल सब्जेक्ट, टोटल शायद उसके थे 566 मार्क्स के साथ में बोथ ग्रुप क्लियर करे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है यार, इतने मतलब बोथ ग्रुप साथ में मैनेज कर पाना। तो उसके संग हमारी थोड़ी सी गपशप है, मतलब नॉर्मल उसके बारे में बातें हैं कि कैसे होते हैं टॉपर लोग। देखिए वीडियो और एंजॉय करिए। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है रिया पाटनी। इंट्रो में मैंने आप सबको बता ही दिया है कि ये रैंक होल्डर वगैरह है, तो टॉपर लोग हैं। तो रिया, सबसे पहले तो तुमने इतनी सारी जगह इंटरव्यू दिए, अंशुल अग्रवाल सर ने खुद बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो कभी सोचा था कि मेरे चैनल पे आने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी नहीं। गजब बेइज्जती कभी है। नहीं सोचा था? चलो, आज आपका सपना पूरा हो गया होगा वैसे। बिल्कुल। वैसे माय प्लेजर। तो रिया, हम ना वैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे आपकी 10th क्लास से, आपकी जर्नी के बारे में, ठीक है? स्टार्टिंग से आपको हर कोई जान जाएगा अच्छे से, बिल्कुल। बिल्कुल, जो भी तो जानना 10th चाहो। क्लास से सबसे पहले तो आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी? मेरी 10th में थी अराउंड 97, 96.2 के आसपास शायद। मतलब जो 1-2% कम भी रह गई, वो भी पता नहीं कैसे कम रह गई थी, है ना? हाँ, पेपर्स नहीं मिलते ना तब, नहीं तो लड़ मतलब लेती। तो मेरे क्या था ना, मेरे सिर्फ 80% थे, तो अभी मेरे सारे टीचर्स ने मेरे से यही कही थी कि यार तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज हैं, तुम साइंस की फील्ड में आओ, काफी सारे ऑप्शन हैं, इतनी सारी लाइनें खुल जाती हैं, और कॉमर्स में लिमिटेड स्कोप है। तो तुम्हारे तरह 97% थे, टीचर ने कही नहीं कि कॉमर्स क्यों ले रहे हो? मेरी टीचर्स को पता था मुझे साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट सबसे कम ही मुझे मार्क्स साइंस में आए थे। हाँ, वो भी 97 या 98 ही होंगे। 92। हाँ, वो इतने तो टॉपर के आते हैं वैसे हमारे यहाँ पे। मत- मतलब जैसे अपनी 10th के बाद स्कूल लाइफ शुरू हो गई हुई, उस टाइम पे तो कोविड वगैरह कुछ था नहीं, तो मतलब ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह हुआ है कि ये प्यार मोहब्बत कसम वादे, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप वगैरह, ये टीनेज में होता है ना 11th-12th क्लास में, आज के टाइम पे तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। टिपिकल कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली से हूँ मैं। आई हाँ, तो थिंक इट ऐसा कुछ नहीं हुआ एक्सप्लेन्स। है ना? नहीं नहीं, दिस एक्सप्लेन्स। हाँ। तो स्कूल लाइफ कैसी थी, मतलब ऐसे फर्स्ट वेंचर थे कि बैक वेंचर की, मिडल वेंचर की, मस्ती वस्ती करते थे कि दूर रहते थे मेरे जैसे बच्चों से? तो बिल्कुल। मैं 8th स्टैंडर्ड तक फर्स्ट बेंचर थी, और उसके हम्म। बाद में जो मैं बैक बेंचर बनी हूँ, मैं वापस कभी फर्स्ट या मिडिल में गई नहीं। कॉमर्स कॉमर्स में आते ही बन गए हो गए, है ना? 9 10th प्लस कॉमर्स। कॉमर्स में आके वैसे ज्यादातर बच्चे बन जाते हैं। मैं भी पहले फर्स्ट बेंचर था 10th क्लास तक, उसके बाद 11th में कॉमर्स ने बिगाड़ दिया पूरा। लगता नहीं है तो देख जैसे के कि आपने 11th में ही बिगड़ा होगा। नहीं, 11th ही में बिगड़ा था मैं थोड़ा बहुत, क्या है ना, 11th में थोड़े कॉमर्स के डिपार्टमेंट के बच्चे पता ही है ना कैसे होते हैं। हाँ, मेरे कॉमर्स में सामने सिर्फ, हाँ मतलब कॉमर्स में हाँ वो तो मैं हुई। तो अब आगे, वो हम आगे बात बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे स्कूल लाइफ ओवर हो गई, तो 12th में कितने परसेंटेज आए थे आपके? 12th में मुझे थे 93 के आसपास। मतलब शुरू से टॉपर टाइप ही रहे हो? कह तो रही हूँ फर्स्ट तो बेंचर थी। ठीक। हाँ, लेकिन 8 तक थे ना वो, तो मैं 8 के वो बाद थी तो क्लास वो गए थे ना। मैं मैं वो लड़की थी जो क्लास में बोर्ड पे जाके बच्चों के नाम लिखती थी। मॉनिटर। तो मतलब स्कूल जैसे अब कैप्टन, आपने क्या ना, मॉनिटर, बस यही हरकतें की है मैंने जिंदगी में। अरे तो ये तो एक्टिविटीज है, ये तो करनी चाहिए, ये तो एक्टिव बनाते हैं बच्चों को, वही तो सीए में प्रॉब्लम आके। है ना, फिर मेरी इमेज ही बन गई वैसी। अरे ठीक है, चलता है इतना सब तो यार, मैंने भी स्कूल में करी है ये सब चीजें, ये सब चीजें तो याद आती है, पढ़ाई याद नहीं आती मुझे आगे चल के। तो मतलब सीए का ही क्यों सोचा? जैसे और भी लाइनें है ना, एमबीए वगैरह है, तो सीए क्यों दिमाग में आया कि सीए करते हैं? मेरे यही दिमाग में दो ऑप्शंस थे। मैंने नरसिंह मुंजी, इफ यू नो क्या है, इट्स अ ह्यूज कॉलेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। साइंस भी है शायद उसका, बट कॉमर्स के लिए भी वो बहुत बड़ा मुंबई में एक कॉलेज है, जिसका एंट्रेंस भी बहुत मुश्किल होता है। तो आई गेव दैट एनपैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। उसको मैंने क्लियर किया था, बट वो था पीरियड कोविड का, एंड द फीस वाज ट्रिमेंडस, प्लस अटेंडेंस क्राइटेरिया वाज एन इशू। तो उसकी वजह से मैं फिर आर्टिकलशिप परस्यू नहीं कर पाती थी, इसलिए आई ड्रॉप्ड इट, और फिर मैंने होल हार्टेडली सिर्फ और सिर्फ सीए पे ध्यान दिया। और सीए में भी काफी झंडे गाड़ दिए वैसे।
जैसे भी आए हो। मतलब जैसे क्या हुआ कि मतलब जैसे अब हमने सीए फाउंडेशन का पढ़ना स्टार्ट किया, सीए इंटर का पढ़ना स्टार्ट किया, 8-8 सब्जेक्ट की क्लासेस, मतलब दिन भर की वही 10-12 घंटे की, 8-10 घंटे की क्लासेस, रिवीजन वगैरह, कुल मिला के दिन में कम से कम 12 घंटे तो पढ़ते ही होगे ना। 8 घंटों के ऊपर मैंने कभी नहीं पढ़ा, यस, इंक्लूडिंग लेक्चर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे पढ़े, एक्सक्लूडिंग मतलब तो एग्जाम जो वाला भी एक हो, 1.5 महीना। नहीं तो जो भी हो, मतलब आप दोस्तों से तो अलग हो गए होगे ना फाउंडेशन इंटर के टाइम पे कि बहुत दोस्त। बहुत ज्यादा, और मैं अब तो तक मतलब अलग ऐसा हूँ। तो ऐसा कभी ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं हुआ कि दोस्त वगैरह यार स्टोरी डाल रहे हैं, कोई लद्दाख जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, तो लगा नहीं कि ये लोग घूम रहे हो, मैं पढ़ाई के साथ में मतलब दिन भर। मैं सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं थी कभी, तो मुझे मेरे दोस्तों की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे कोई लेन देन ही नहीं था। हाँ व्हाट्सएप पे मतलब थी, और मैं था ना व्हाट्सएप पे सिर्फ तो। फैमिली मेंबर्स होते हैं। रिया जैसे आप बोले 8 से 10 घंटे पढ़ते थे, तो इतने घंटे में आप पूरी पढ़ाई हो सकती है सीए की ज्यादा पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल हो सकती है, मुझे समझ ही नहीं आता लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि 10-10 12 घंटे पढ़ोगे नहीं तब तक आप सीए क्रैक नहीं कर पाओगे। आई एम मतलब एन जैसे हमने एग्जाम्पल। बोथ ग्रुप जैसे बोथ ग्रुप दिए थे ना यार, कि तो फिर 4 सब्जेक्ट की क्लासेस, तो मतलब क्लासेस ही देखने जाओ तो 2 घंटे की मिनिमम क्लास, तो 8 घंटे तो यही हो जाते हैं ना फिर सेल्फ स्टडी वगैरह में भी तो। मैंने ऐसा कब बोला कैसे कि मैं मैं पूरा पूरा एक ग्रुप एक ही दिन में करती थी? चारों सब्जेक्ट्स एक दिन में मैंने कभी किए ही नहीं। मैंने एक टाइम पे 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट किए, उसके ऊपर सब्जेक्ट्स ही नहीं किए। अरे 2-3 काफी सब्जेक्ट सही करो, बात है, मतलब तो निपटाओ। अब मैं इट्स ऑल सारे अबाउट सीए स्टूडेंट प्लानिंग यही। बेसिकली। हाँ तो प्लानिंग वगैरह आपको जो भी जाननी हो ना रिया से, आप रिया के चैनल देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और बाकी जो भी कहते हो ना कि सीए में 12-12 14-14 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो रैंक होल्डर सामने है और उनसे आपने समझा कि वो 8 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ी। और क्या, मैंने इतनी ज्यादा विकासा की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हुआ है, इंटर में देख लो, या अभी फाइनल में भी मैं रोटरा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं विकासा में एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, मैं एक सबसे ज्यादा हैपनिंग हॉस्टल में हूँ। तो इन शॉर्ट हर महीना कम से कम एक इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते ही है। तो जब तक आप ये अलग पार्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में, तो बोर होना ही है सीए की लाइफ से। यही तो चीजें एक्टिव बनाती है ना सबसे ज्यादा। हम्म, इंटरटेनिंग तो यही चीज है सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में, वरना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई तो सीए के बाकी बच्चे भी कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हो, आप में अलग क्या है, एक्सपेक्ट क्या है? सही बात है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि हर कोई स्टूडेंट, सीए का स्टूडेंट ये चाहता है कि ना कि सीए फाउंडेशन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, सीए इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, बिग फोर में आर्टिकल से मिल जाए, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, लाइफ सेट है बिल्कुल। तो मतलब जी ना, तुम्हारे साथ जो ड्रीम होता है हर किसी का, वो तुम्हारा ड्रीम, तुम जी रहे हो उस ड्रीम को, तो कैसा लगता है ऐसा सोच के? बहुत 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 ज्यादा अच्छा। टचवुड, लेकिन मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी जब भी डिस्कशन करने बैठती हूँ, तो ये हमेशा ऐसा ही दिमाग में आता है कि यार, लॉकडाउन का पीरियड बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि फाउंडेशन की पढ़ाई चल रही थी। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ, हमारी एग्जाम्स हुई। फिर जैसे ही हम इंटर में आए, तो वापस लॉकडाउन पीक पे था, इंटर की एग्जाम के वक्त वापस शांत हो गया, हमारी एग्जाम्स प्रॉपर टाइम पे हो गई। तो फाउंडेशन एकदम आराम से निकला, इंटर एकदम सही से निकला। उसके बाद इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम फॉर मी कि मैं आरवीजी हॉस्टल में जाऊँ। आरवीजी हॉस्टल मुंबई में एक हॉस्टल है, जो सिर्फ और सिर्फ हम्म। सीए स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो सीए स्टूडेंट्स का कॉलेज हब समझ लो। मेरा ड्रीम था कि मैं उसी हॉस्टल में मुझे एडमिशन मिले, मुझे मेरिट बेसिस पे उस हॉस्टल में एडमिशन भी मिला। उसके सिवा आई वांटेड कि मैं केपीएमजी में आर्टिकलशिप करूं, मतलब करूं। एंड गॉड ग्रेस, मैंने एक इंटरव्यू दिया सिर्फ केपीएमजी का, एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। सो यस, तो इट मतलब लाइफ जितनी भी हैज बीन मेहनत गुड करी टिल नाउ। लगता है ना कि जितनी भी मेहनत करी लगता है ना, सब वर्थ इट था इतना। लगता तो है। मतलब अब आपके लिए एंजॉयमेंट क्या है? जैसे मेरे साथ क्या होता है ना, मैं दोस्तों वगैरह के साथ में घूमने निकल जाता हूँ, तो अभी कैसे एंजॉय करते हो? मतलब आपके लिए एंजॉयमेंट क्या है? मेरे लिए दोस्तों के साथ घूमना कभी था ही नहीं। मेरे 10th में भी मेरे लिए ज्यादा तो था। दोस्त नहीं थे, 12th में हाँ। भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। क्योंकि होता क्या है ना कहीं, अब मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट आता है लाइफ में जब आप करियर को प्रेफरेंस देने लगते हो ना, तो धीरे धीरे जो टॉक्सिक पीपल होते हैं आपके लाइफ से, या जो चाहते हैं आपका पूरा टाइम उनके पास हो, पूरा इंपॉर्टेंस उन्हें हाँ। मिलता जाए, वो साइडलाइन होते जाते हैं। तो वैसा करते करते आई एम लेफ्ट विथ नो फ्रेंड्स एट ऑल एज ऑफ नाउ। मतलब एक्सेप्ट हॉस्टल वाले, वो भी इसीलिए क्योंकि वो लोग खुद सीए की फील्ड से, तो दे नो कि क्या होता है हमारे लाइफ में, कितना टाइम हम दे हाँ। पाते हैं, कितना नहीं दे पाते, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो उस चक्कर में फ्रेंड्स तो मेरे कभी थे ही नहीं, तो मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने का इतना कभी था ही नहीं। उसके सिवा फैमिली के साथ आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। हम रात में बैठ के पत्ते खेल लेते हैं, वी सिट एंड प्ले कैरम, हमने लॉकडाउन में सिर्फ यही किया था। तो माई फैमिली इज माई बिगेस्ट escape from this life, hectic life I'm living. उसके सिवा मतलब अभी आपकी तो फैमिली मेंबर या आपके सारे फ्रेंड वगैरह थे?
हाँ, स्पेशली फाउंडेशन एंड इंटर में तो मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इंटर में पढ़ाई कर करके अराउंड सितंबर। अंशुल सर ने मुझे बताया था कि मम्मी से बात की थी उन्होंने कि इसको वेकेशन पे लेके जाओ नहीं तो ये पागल हो जाएगी। तो इमीडिएटली विद इन अ वीक और टू मेरे पापा ने वेकेशन प्लान किया, वी वेंट आउट। मैंने 2-3 दिन तक एकदम रिलैक्स किया, पूरा ब्रेन शांत था मेरा। मैंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया ना पढ़ाई के बारे में सोचा। एंड देन जब मैं घर पे आई देन आई वाज बैक विद डबल एनर्जी। तो यस, माय फैमिली हैज, आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली। इस मामले में मैं बहुत डिफरेंट हूँ, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ में घूमना बहुत अच्छा लगता है, पर अब ये हुआ है ना कि अब सीए के चक्कर में अलग अलग हो गए हैं, तो ठीक है जो भी है, कुछ सिखाया जाता है कुछ ना कुछ हर चीज। यार फिर भी लड़के समझ लेते हैं। लड़की नहीं हाँ लड़के समझ लेते हैं कि अगर नहीं भी हो रही बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली लड़कियों में होता है ऐसा, बहुत लड़कियों में ज्यादा थोड़ा होता है। ईगो वाली बात आ जाती है ना, कि इसने मेरे को मैसेज नहीं करा, मैं भी नहीं करूंगी। और ठीक लड़कों भी में है तो जब से बिकॉज आ जाओ। मैं भी सामने से ज्यादा कॉल कर गप्पे नहीं लड़ा सकती, मुझसे वो गॉसिपिंग बिचिंग होती नहीं है। तो मैं 1-1 घंटा किसी से फोन पे बातें नहीं कर सकती बेवजह। एंड पीपल नाउअडेज वांट दैट। तो ऑब्वियस सी बात है, आई विल बी साइडलाइंड, तो ठीक है, आई एम यूज्ड टू इट नाउ। मतलब ऐसी या ऐसी कोई स्किल्स हैं जो हम फाउंडेशन या इंटर के टाइम पर सीख सकते हैं, जो हमें आगे आर्टिकलशिप में या अच्छी फर्म सेलेक्ट करने में काम आए, कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। आर्टिकलशिप में काम आने वैसी पर्टिकुलरली क्या करते हैं यार हम। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हो वही का आपको पूरा वर्क सेटअप समझना है। तो बस एक मतलब फायदा होगा। ऐसी कोई मतलब ऐसी पहली कोई तो स्किल्स वगैरह हो। पहली तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डेवलप करना मैंडेटरी है। आप वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर भी करोगे उसके लिए भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी इंटरव्यू में। तो आई थिंक कि वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पर्सनैलिटी एज अ होल। उसके सिवा एक्सेल पे भी अगर आपकी ग्रिप आती है तो यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब फाउंडेशन वालों के पास अगर वो टाइम है तो वो इन सब चीजों पर ध्यान दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन वाला ही तो गोल्डन पीरियड होता है जब सुकून से रह सकते हैं। क्योंकि इंटर में तो पता है आके हालत खराब होनी ही है। तो इसलिए फाउंडेशन हो वालों रही है रिलैक्स मेरी, करो। हाँ हाँ, मैं हो रही है। एग्जाम्पल हूँ सब लोगों के आगे। हाँ, तो वही फाउंडेशन इज द लास्ट पीरियड यू कैन एंजॉय प्रॉपर्ली। और उसके बाद इंटर और फाइनल का फर्स्ट ईयर, इंटर खत्म होने के बाद का जो 1 साल होता है ना, वो एक पीरियड होता है बस। तो हम्म। उसमें कर लो यार, खुद को ग्रूम जितना करना है, फाउंडेशन में एंजॉय करो। अगर या तुम्हें लाइफ में पीछे जाने का मौका मिले तो कोई एक ऐसा डिसीजन है जो चेंज करना चाहोगे। बहुत सारे। ऑब्वियसली हर एक कोई आध कोई मिस्टेक्स एग्जाम, करता है और मिस्टेक से सीखकर आगे कोई बढ़ना होता ऐसी है ना, एक पीछे चीज जो देखना ही नहीं शेयर चाहते। करना चाहो तो, मतलब कोई एक भी एक ऐसा चीज डिसीजन जो चेंज करना चाहते होते तो। मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? करियर पर्सपेक्टिव बोल रहे हो मतलब या क्या? कोई भी, शायद करियर से रिलेटेड बता दो, आपको करियर से रिलेटेड शेयर कर सकते हो तो। करियर से रिलेटेड आई थिंक कि मैंने ना पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वेर आई एक्चुअली साइडलाइंड एवरीथिंग एल्स। मुझे जो कुछ भी पसंद आता था मैंने वो सब बंद कर दिया था। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, पैशन होता है। जो हॉबीज आप परस्यू करते हो ना उसे कंटिन्यू करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। इंटर में करते रहना बस चाहिए करते रहना चाहिए। जैसे मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं पहले चाहती थी कि मैं इंटर में करूं। बट देन मेरे पूरे घर वालों ने मुझे यही बोला कि इंटर में मत कर, ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योरसेल्फ पढ़ाई को लेकर। तो लाइक वी डोंट वांट यू टू ओवर स्ट्रेच योरसेल्फ और फिर बाद में इंटर की पढ़ाई हैम्पर हो। इसीलिए दैट्स द रीजन कि मैंने इंटर की मेरे छुट्टियों में साथ किया। मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के ना फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा। मैं बोला कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा साइड में, वरना घर पे बैठे बैठे सुबह शाम पढ़ पढ़ के पागल सा हो रहा था मैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा शुरू करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो मैं ऐसे बेस्ट यही सोच के मैं भी डिसीजन है यूट्यूब पे तेरा आया तो, था। बेस्ट डिसीजन। यू इंस्पायर सो मेनी पीपल। अभी मतलब ऐसा मुझे कभी फील हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं अब आगे तू चल के क्या होता है। अब यू जस्ट इमेजिन कि आप जा रहे हो कोई इंटरव्यू में और अगर आपने ये बोला कि यार मेरे 6,000 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, ट्रस्ट मी, वो बंदा फैन हो अब जाएगा तो आपका। अब तो रिया आ गई है, 6 से 7 हजार होगी इसी वीडियो के बाद। कम ऑन, मेरे 1 से 2 ही कर नहीं दे काफी है। रिया की फैन फॉलोइंग आएगी पूरी। कौन नहीं जानता ना, अकेडमी के तो सारे स्टूडेंट रिया पाटनी को जानते हैं। अखिलेश यादव तक की तक मैं क्लास देख रहा था अभी एसएम की, तो सर भी मेरे से यही बोल रहे थे कि रिया पाटनी का इंटरव्यू देख के। एक और लड़का भी आया था इंटरव्यू देने, तो उसमें भी बात चल रही थी रिया पाटनी की। थैंक चलती यू। है आपके अन आई अकेडमी सीरियसली तो। ओवर लॉट टू एन अकेडमी, ट्रस्ट मी। अन अकेडमी ने लाइफ बदली है लॉकडाउन के चक्कर में, जो सबसे ज्यादा तो। नहीं तो मैं तो फाउंडेशन में ही मुंबई, इंटर में ही मुंबई चली गई होती।
एंड मैं आई एम भी श्योर कि मैं इंटर में मुंबई जाती तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मेरा भी ये था, मैं अगर कोविड नहीं आता तो मैं ना कभी अनअकैडमी से पढ़ता और मैं फेस टू फेस जाता कहीं ना कहीं तक, और मैं कभी ऑनलाइन पढ़ता ही नहीं फिर। अच्छा है ना, नया आ, नजरिया। अब तो क्या है ना रिया, जैसे तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकल गया, पिक फोर में आर्टिकल से भी कर रहे हो, खूब सारा स्टाइपेंड मिल रहा होगा अब तो दोस्त वगैरह से कमेंट आते हैं कभी कि यार अब तो तेरी लाइफ सेट है, पैसा ही पैसा होगा, होता क्या है ना, जूनियर मैं से, जैसे कलीग से? मैंने बोला ना, जैसे अब हमारे पूरे हॉस्टल में ही इसके ही स्टूडेंट्स है, सीए के ही स्टूडेंट्स, और सारे आर्टिकलशिप ही कर रहे हैं। तो होता क्या है, बिग फोर वालों का स्टाइपेंड होता है यहाँ, और मिड क्लास वालों का होता है यहाँ पे। मिड क्लास नहीं बोलते उसको। यहाँ भी नहीं होता, बिल्कुल नीचे ही कर दो, वो 1,000 2,000 3,000 बस इतना ही होता है। हाँ मतलब अब इट्स लाइक कि बिग फोर का पे स्केल इज 15 20 25, और हम्म जो भी मिड साइज फर्म्स होती है उनका इट्स अराउंड 7,000। तो इट्स लाइक मेरा डबल है उनसे। तो हम लोग कभी भी बाहर तो जाने का मतलब प्लान बन रहा होता है तो सबका यही होता है, भाई तेरे पास पैसा है, हमारे पास नहीं है। मेरा ऐसा होता है कि एक्चुअली यार स्ट्रीट पैसा वगैरह, आगे से निकल जाता है यार। स्ट्रीट वगैरह तो सब रिया तुम्हारी तरफ से ही होती होगी, जब इतना नहीं पैसा नहीं आ रहा है नहीं, स्टाइपेंड जो। मारवाड़ी हूँ मैं, नहीं। सही मारवाड़ी हो तुम, कभी पैसे और खर्च नहीं क्या। करोगे। तो वैसे क्वेश्चन तो मेरे यहीं पे खत्म हो गए हैं, अब दिस और दैट है जिससे तुम्हारे सारे व्यूअर हैं वो तुम्हें और अच्छे से जान जाएंगे। ओके। मैं दो चीजों के नाम लूंगा, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके बता देना, ठीक है? ठीक। शॉपिंग और रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। नाइट आउल और मॉर्निंग राइजर, मॉर्निंग राइजर। रोड साइड चाट और 5 स्टार का खाना। एक्चुअली दोनों, दोनों नहीं, क्योंकि मैं रोड साइड का दोनों नहीं खा नहीं? पाती हूँ, मुझे बहुत गंदा वाला ओसीडी है। और 5 स्टार मुझे परवड़ेगा नहीं, तो बीच वाला यार, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स। हाँ, तो जितने भी रिया के दोस्त देख रहे हो समझ जाना अब क्या करना है। और इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग। क्या क्या क्या, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग, दिस इज द टाइम आई थिंक कि मैं स्पेंड ज्यादा कर रही हूँ। इन्वेस्टिंग, आई एम नॉट इनटू इन्वेस्टिंग राइट नाउ, सो स्पेंडिंग। मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ। सेविंग कह सकते हैं वेब यार, सीरीज और सेविंग और मूवीज। स्पेंडिंग बोलता है तो आई चूज 30% सेविंग एंड 70% स्पेंडिंग। इन्वेस्टिंग मैंने की नहीं अब तक। ठीक है, वो आगे चल के कर लोगे यार, तुम सब सीख रहे हो ये सब चीजें। हाँ, मैं एक्चुअली चाहती थी करना, बट देन ऑल्सो ये आया दिमाग में कि अगर इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर पढ़ाई को अप्लाई करके, एनालाइज करके करना है, और फिर उसके लिए टाइम लगता। एंड मुझे पता है कि मैं कितनी ज्यादा क्यूरियस इंसान हूँ, कि मैं रोज पोर्टफोलियो खोल के देखूंगी, और फिर जब जब रेड दिखेगा तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, तो मैं मेरे को वो चाहिए। मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ एग्जैक्टली ऐसा, मैं रोज मुझे लिखता वो हूँ। चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसा चाहिए, बस पैसे डाल दिया, जब मुझे बैंक वही देखना है। म्यूचुअल फंड है उसके लिए वैसे। हाँ, मैं एसआईपी करने वाली हूँ, राइट। विल डू दैट। वेब बर्थडे से सीरीज पिछली वाली। और मूवीज। वेब सीरीज और मूवीज। वेब सीरीज और मूवीज। वेब सीरीज। एनी नॉट अ फेवरेट मूवी वेब पर्सन। सीरीज? फ्रेंड्स, ऑल टाइम फेवरेट। कॉल और टेक्स्ट? कॉल और टेक्स्ट में आई एम मोर ऑफ विच पर्सन यार, अब डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे आई प्रेफर टेक्सटिंग, बिकॉज मैं कॉल्स अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। आई एम लाइक इंपॉर्टेंट ना हो तो वैसे फिर टेक्स्ट सब कर जो दो यार, भी कॉल मत करो। और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम ऑब्वियसली। इंस्टाग्राम। होटल और हॉस्टल? इसका वैसे आंसर तो मुझे पता है। हॉस्टल। द हॉस्टल आई एम लिविंग इन राइट नाउ इज अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल, सो हॉस्टल। हॉस्टल लाइफ बेस्ट लाइफ है। एग्जैक्टली। मुझे ये जीनी थी एंड वो मुझे वो जो मौका मिल रहा है। मुझे अभी मौका नहीं मिला है, पर मेरा सपना है कि मैं हॉस्टल लाइफ जीनी ही है एक तरीके से, बिल्कुल क्योंकि जीना, कॉलेज इतना लाइफ नहीं है ना ज्यादा हमारी। सीखने मिलता है ना वो पीरियड में, आपको इतना ज्यादा सीखने मिलता है। वो लेट नाइट ये स्टूडेंट्स गपशप, क्या, घूमने फिरने जाना। हम क्या ना कॉलेज नहीं जा पाते ना, अगर कॉलेज जा रहे होते ना कॉलेज लाइफ रिप्लेस कर देगी हॉस्टल लाइफ मैं वही तो बोल रही एट हूँ। लास्ट। अब तो हमारा हॉस्टल ही कॉलेज लाइफ देता है, इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा हॉस्टल हॉस्टल कर रही हूँ। दी बेस्ट। मुंबई जो भी मेरा आ भी रहा होगा ना, एनी बडी फ्रॉम मारवाड़ी राजस्थानी कम्युनिटी, आरबीजी में ही आना। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, लेकिन या इट्स वर्थ। मुंबई के व्यूअर है मेरे काफी सारे, तो सुन लेना रिया की बात जो भी सुन रहे हो। मुंबई वालों को तो 100% पता ही होगा उसके बारे में। आप कहीं भी कोई भी विकासा के इवेंट में जाओ, आईसीएआई के मुंबई में, आपको है मेरे 90% ऑफ काफी, द क्राउड वहीं का मिलेगा। काफी सारे हैं मेरे मुंबई के व्यूअर, मेरी बात होती है ना तो पक्का, तब तो और अच्छे से जान गए होंगे, वैसे नहीं भी जानते होंगे तेरे को तो। तो अब मिलने आओ मुंबई में जो मेरे भी रहते हो। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।
अब मेरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं वैसे पूछने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो काफी छोटी रखनी थी। हाँ तो ठीक है। अगर एट लास्ट आप कुछ कहना चाहो अपने सारे फैन लोगों से, जो अभी जो आपके जूनियर तो सारे फैन ही है वैसे रिया के, और मेरे बारे में भी कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो वैसे। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो ही इज द पर्सन जिसने अभी मेरा जो इतना गंदा वाला डाउन पीरियड चल रहा था उसमें मोटिवेट किया है मुझको। एंड मैं अगर वापस बाउंस बैक कर रही हूँ यूट्यूब पे तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। आई ओव हिम अ लॉट टू हिम। सॉरी, आई ओव अ लॉट टू हिम। और उसके सिवा अगर बाकी सबको मुझे कुछ कहना है तो फाउंडेशन वालों, पढ़ाई करो, हंसते खेलते करो इंटर में, क्योंकि आपकी बहुत गंदी वाली लगनी है। और फाइनल में आके फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनल आप नए एक्सपीरियंसेस लेने पे ध्यान दोगे और उसके बाद टोटली पढ़ाई में खुद को इंक्लाइन करोगे या बैलेंस रखोगे, हाउएवर यू फील इज राइट फॉर यू। सेकेंडली, आप, मैंने जैसे अभी वीडियो में भी बोला, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई अपनी जगह, उसके साथ साथ खुद को डेवलप करना मत छोड़ो। कीप योर हॉबीज ऑन विथ यू बिकॉज दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीए क्राउड। सो आई थिंक यस। एंड बाकी अगर ज्यादा ज्ञान सबसे लगता होगा तो मेरे चैनल पे है, थोड़ा सा आ जाना वहां पे भी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ना, मैंने कोई मोटिवेट नहीं किया, ये मेरी इंस्पिरेशन मेरे सामने है, वो तो रिया की बातें है बस, वो मेरे को इतना मोटिवेट वाला कह रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मत मुंह हाँ खुलवाओ मतलब मेरा, बहुत ठीक है। तारीफ है। चलो वैसे हम सब व्यू हमारी अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और अगली वीडियो मेरी आने वाली है थोड़े टाइम बाद। और रिया वैसे अगर अभी क्या है ना, मैंने जिस दिन वीडियो डाल रहा हूँ उस दिन फाउंडेशन के एग्जाम खत्म हुए, तो उन सबको और कुछ कहना चाहो थोड़े से फ्री टाइम के लिए, जो थोड़ा सा फ्री टाइम रहते हैं ना, सब 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी रहते हैं। मजे करो, और क्या। बिल्कुल भी खुद पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फुल चिल मारो। अभी तो मैं बोल रही हूँ, जो वेब सीरीज सोच के रखी थी पूरी की पूरी खत्म करो, बिंज वॉच करो, जो करना है वो करो, क्योंकि इसके बाद आपको भगवान भी नहीं बचाने वाले। मतलब इंटर का बर्डन लेने की अभी बिल्कुल जरूरत है नहीं ना, शुरू के अभी 15-20 बिल्कुल दिन नहीं, तक तो। बिल्कुल नहीं। इंटर की पढ़ाई शुरू करना अगर नवंबर अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं तो फेब एंड के आसपास फेब में शुरू कर देना पड़ेगा इंटर की, तब तक एंजॉय कर लो। रिजल्ट के बाद से जहां तक है। दैट आई डोंट नो, रिजल्ट के बाद वापस ओके फाउंडेशन चलो। की पढ़ाई करनी है या इंटर जीवन की। तो जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, एकदम हेवी मोड में शुरू मत करना, क्योंकि उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट आता है दैट वुड बी प्रीटी हार्ड टू बेयर। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका फाउंडेशन क्लियर होने ही वाला है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट्स गो अहेड विथ योर स्टडीज। और एकदम शुरू शुरू में एकदम ज्यादा जोश बताने की जरूरत नहीं है। टेक इट लाइट, धीरे 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 पीक पे लाना, ताकि वो आपका वो मेंटेन रहे और एग्जाम के टाइम आप और पीक पे जा सको। आप ऐसे आकर अगर एग्जाम के टाइम पे ऐसे जाने वाले होंगे ना तो इट्स टोटल वेस्ट, ठीक है। तो मैं अभी सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि अभी आपके एग्जाम खत्म हुए तो 10-12 दिन पूरी तरीके से एंजॉय करो, भूल जाओ पढ़ाई वढ़ाई, बिल्कुल घूमने चले जाओ कहीं पे दोस्तों के साथ में, और पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत लेना, और मेरी वीडियो देखते रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में मेरी वीडियो देखना छोड़ दो। तो अपनी वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, बाकी रिया के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे लोग मेरे कहने पे 15-20 सब्सक्राइबर तो बढ़वा ही देना, थोड़ा मजे से आ जाए फिर प्लीज। आपको भी। और एक बात, मैं ऑडिट के शॉर्टकट्स लेके आ रही हूँ, तो जो भी अभी इंटर में आया है ना, सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम की चीजें आने वाली है, ठीक है। बाकी यश तो है ही रैंक हमेशा होल्डर के लिए, से कभी कभी मेरी से मैं भी आ तो जाती है काम की चीजें। रैंक होल्डर से सुनते रहना, बाकी थैंक यू सो यार मच कम वीडियो देखने के ऑन, लिए। अरे यार ठीक है, तुम डिजर्व करते हो यार। शिट, नो कट हाँ करना मत, है, यू कटिंग कट दिस। हो जाएगा तुम्हें। थैंक यू। वापस पूछ क्वेश्चन। अरे दूसरे तेरा लेने की नेट जरूरत अटक नहीं है गया, ना अभी तेरा नेट एग्जाम के अटक बाद गया, से। तेरा नेट। होप वो रिकॉर्डिंग कहीं गई नहीं। ठीक है, तो मुझे जानता है हंसी सी आ रही है बार बार, पता नहीं क्या होगा। तुम्हें अभी सारे सी अरे देख आप मेरे को हंसी नहीं आ रही ना, फिर